दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगावेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, इस बार मैं ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं, तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। जैसे हमारे धरती पुत्र कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशी जी, संविधान निर्माण में देश अनेक योगदान को उनको कभी भी भूल नहीं सकता है। सोमनाथ के मंदिर के भव्य निर्माण में सरदार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले मुंशी साहब की भूमिका को कोई भूल नहीं सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय संगीत के सिरमौर, उसको बुलंदी देने वाले पंडित रोमनाथ ठाकुर, उनका नाता भी तो इसी मिट्टी से रहा है। ऐसे महान व्यक्तियों के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे, लेकिन इस बीच उनकी तरफ से श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
मुलायम सिंह यादव जी को, और उस बात का भी जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया, उन्हें आज भी वो दिन याद है जब विशेष तौर पर एक सलाह उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। उनकी तरफ से कहा गया था, उस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास, इसी नीति पर चलते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मेदांता अस्पताल के बाहर और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज सुबह ही मुलायम सिंह यादव ने 8:16 पर यहां अंतिम सांस ली है। लगातार उनकी तबीयत जो है वो नाजुक बनी हुई थी, उन्हें बचाने के लिए डॉक्टर्स की बेस्ट टीम काम कर रही थी, लेकिन आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई और 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और ऐसे में इसके बाद से लगातार श्रद्धांजलियों का दौर जारी है। उनकी शख्सियत को तमाम जो नेता हैं, जो प्रशंसक हैं, वो याद कर रहे हैं किस तरीके से एक मामूली से परिवार से आकर उन्होंने राजनीति में किस तरीके का अपना कद बनाया, अपनी पार्टी स्थापित की और उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर उन्होंने 3 बार सेवा दी। साथ ही आपको बता दें कि छात्र राजनीति से शुरुआत करके रक्षा मंत्री के पद तक वो पहुंचे। इन तमाम बातों को याद किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको जैसा कि दिखाया भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे की शुरुआत अपने संबोधन की इस बात से करते हैं कि मुलायम सिंह यादव जो कि राजनीतिक तौर पर भले ही विरोधी रहे हों, लेकिन उनका दिल कितना बड़ा था, दिल कितना बड़ा था कि वो तारीफ करते हैं। और तारीफ में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया कि 2019। और इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर मेदांता अस्पताल से फिलहाल सिफाई ले जाया जा रहा है। जानकारी यही मिल पा रही है कि आगे की जो भी उनकी आखिरी विदाई है या आखिरी अंतिम यात्रा जो है वो सिफाई में होगी। आज सुबह ही मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है, लेकिन जानकारी अभी मिल पा रही है मेदांता से कि उनका जो पार्थिव शरीर है फिलहाल सिफाई ले जाया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव का निधन आज सुबह 8:16 पर हुआ, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि मेदांता अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर जो है उसे ले जाया जा रहा है, सिफाई ले जाया जा रहा है, जहां उनकी कर्म भूमि है और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। देखिए, सुबह से ही मेदांता अस्पताल में तमाम दिग्गजों का आना शुरू हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को या समाजवाद को मुलायम सिंह यादव ने जीवित रखा है, उनकी क्या भूमिका राजनीति में रही है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन देश में जिस तरीके से उन्होंने समाजवाद के आंदोलन को आगे बढ़ाया है, उनकी एक भूमिका को आज हर कोई याद कर रहा है। पार्टी लाइन से अलग होकर किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के बीच में भी उनकी भागीदारी रही है, या जिस तरीके से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने तमाम राजनेताओं के साथ अपनी एक शख्सियत जो है या व्यक्तित्व जो है उसको उभारा है। आज उन्हीं बातों का जिक्र करते हुए तमाम राजनेता या पार्टी लाइन से हटकर तमाम शख्सियत उन्हें याद कर रही है। और मेदांता अस्पताल में सुबह से ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे, जैसे ही मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर मिली उसके बाद से लगातार संवेदनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं ट्वीट के जरिए भी। और ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई वो तस्वीरें, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और इससे पहले आपने और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। हालांकि अब जो है उनका पार्थिव शरीर मेदांता अस्पताल से सिफाई ले जाया जा रहा है, लेकिन कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। तमाम समर्थकों का आना भी मेदांता अस्पताल में शुरू हो गया था, लेकिन ये तस्वीर है जब भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे। कई ऐसी यादें हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए किया। भरूच वो पहुंचे हुए हैं गुजरात, वहां पर भी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। लेकिन ये मेदांता अस्पताल की उस वक्त की तस्वीर जब उनके आखिरी दर्शनों के लिए गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। अखिलेश यादव भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इन बातों का जिक्र जो है आज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से पहलवानी से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में भी जो उनके दाव पेच रहे हैं, हर एक राजनेता उस दाव पेच को याद करता है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रख लिया था, यानी कि आंदोलनों से उन्होंने शुरुआत की थी। और वही वक्त था जब 15 साल की उम्र में राम मनोहर लोहिया ने उन्हें देखा, उन्हें समझा और कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए था। आंदोलनों में जिस तरीके की उनकी भूमिका रही है उससे हर कोई वाकिफ है। और ऐसे में
अब जो है भावभीनी श्रद्धांजलि देश भर में तमाम राजनेता उन्हें दे रहे हैं और फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि सफाई उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं और बड़ी खबर जो अपडेट है इस वक्त की वो हम आपको दे दें कि पार्थिव शरीर मुलायम सिंह यादव का यहां से ले जाया जा रहा है। अब निकल चुका है यहां से सैफई के लिए बाय रोड रास्ता अपनाया गया है। सैफई पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे और लगातार एक एक करके तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जब से ये खबर सामने आई है कि समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत हो गया है, समाजवादी राजनीति के सूरज का आज सुबह अस्त हो गया है और जब से ये खबर सामने आई तब से ही श्रद्धांजलियों का दौर जारी है। मुलायम सिंह यादव की शख्सियत को सभी याद कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। उनसे जुड़ी जो यादें हैं, किस तरीके से बेहद कम उम्र में राजनीति में कदम रखने के बावजूद उन्होंने राजनीति के दिग्गजों को पटखनी दी है, इस बात को याद किया जा रहा है। और राजनीतिक तौर पर भले ही एक दूसरे के विरोधी रहे हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव का दिल कितना बड़ा था इस बात का जिक्र खुद अभी से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी किया गया है। तो एक एक करके ट्वीट्स के जरिए श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। उन्हें इस बात के लिए याद किया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लाने का काम किया, किस तरीके से उनकी भूमिका रही है राजनीति में, वो कितनी अहम हो जाती है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने क्या कुछ किया और किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया, अलग अलग वर्गों के लोगों को साथ लाने का काम किया। नीरज भी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, किस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो श्रद्धांजलियों का दौर है वो भी जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी क्या मिल रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, पार्थिव शरीर को अब से 10 मिनट पहले अखिलेश यादव मौजूद थे और उनके साथ पार्थिव शरीर को, मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को ले जाया गया। पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भी मौजूद थे काफिले में और अमित शाह के अलावा केसी त्यागी पहुंचे थे। इस वक्त हम लोग मेदांता अस्पताल के बाहर एग्जिट गेट है और यहाँ अभी भी कुछ कार्यकर्ता और नेता, जिलाध्यक्ष, वो बारी बारी से निकल रहे हैं और उस काफिले के पीछे जा रहे हैं क्योंकि सफाई ले जाया गया है, सड़क मार्ग से ले जाया गया और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम लोगों की, प्रधानमंत्री से लेकर दूसरी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आप लगातार सुन रही हैं कि मुलायम सिंह यादव का योगदान क्या था। लोहियावादी थे, समाजवादी थे, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और देश के रक्षा मंत्री के तौर पर भी कार्यभार संभाला था। लेकिन आज उनके देहांत से, उनके निधन से उत्तर प्रदेश और देश की सियासत को एक बड़ा झटका लगा और वही तमाम नेता, चाहे दूसरी पार्टियों के हो या समाजवादी पार्टी के, उनके निधन से बेहद दुखी हैं। जी नीरज, तो लगातार संघर्षों भरा उनका राजनीतिक सफर रहा है, लेकिन यहाँ पर संघर्ष सांसों का था और यही संघर्ष जो है मुलायम सिंह यादव हार गए। लेकिन 30 साल पहले नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी थी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, देश की राजनीति, मुलायम सिंह यादव को प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वो केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह 8 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद भी चुने जा चुके हैं। जिसने कभी न झुकना सीखा, मुलायम सिंह यादव, वो एक नाम, वो एक चेहरा, वो एक शख्सियत जिसने जब भारत की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखा था तो मानो भूचाल ला दिया था। 1967 में मुलायम सिंह यादव महज 28 साल की उम्र में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतकर ये साबित कर दिया था कि सूबे की राजनीति में मुलायम युग का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत की बिसात पर अपने राजनीतिक विरोधियों को मात देने के लिए कभी छोटे तो कभी बड़े सियासी दावों की कितनी अहमियत है।
पहलवानी का अखाड़ा हो या फिर राजनीति का मैदान, मुलायम सिंह यादव अपने सियासी प्रतिद्वंद्वियों को चित करने में माहिर रहे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। उनकी माता का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुघर सिंह यादव था। पिता ने अपने बेटे मुलायम के लिए पहलवान बनने का सपना देखा था, लिहाजा मुलायम बचपन से अखाड़े में उतर कुश्ती के दाव पेंच सीखने लगे। लेकिन उस वक्त किसी को ये इल्म नहीं था कि यही मुलायम एक दिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की सियासत का एक दिग्गज नेता और महारथी बनेंगे। मुलायम सिंह का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और उस दौर में इटावा जिले में पानी की समस्या बड़ी थी। इसे लेकर यूपी में भी नहर रेट आंदोलन चल रहा था। 15 साल की उम्र में मुलायम इस आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवाद को नजदीक से जानने समझने का मौका मिला। बस यहीं से मुलायम के राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हुई। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद। तो उधर हम लोहिया जी को, हमारे बच्चे जानते हैं कि लोहिया, तो गाटर लोहिया जिंदाबाद, डॉक्टर को गाटर कहते थे। गांव से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मुलायम सिंह ने इटावा के केके डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं पहली बार छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई करने लगे। इस दौरान प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बनाई और मुलायम सिंह न सिर्फ उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बने बल्कि वो इलाके के गरीबों और किसानों की आवाज भी बन गए। यानी पढ़ाई, पहलवानी और सियासत एक साथ चलने लगी। इसी दौरान जसवंत नगर में कुश्ती के एक दंगल में विधायक नत्थु सिंह की नजर मुलायम सिंह पर पड़ी। अखाड़े में मुलायम के दांव देखकर नत्थु उनके मुरीद हो गए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपना सियासी शागिर्द बना लिया। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था और पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद मुलायम ने बीटी यानी बैचलर ऑफ टीचिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होते ही साल 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में उनकी नौकरी लग गई। मुलायम अब सियासत, मास्टरी और पहलवानी तीनों ही कर रहे थे। 2 साल बाद साल 1967 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। डॉक्टर संजय लाठर ने अपनी किताब समाजवाद का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखा है कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए ना तो पैसे थे और ना ही संसाधन। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव प्रचार करते थे। मुलायम का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था, लेकिन मतदान के नतीजों ने सबको चौंका दिया। सियासत के अखाड़े की पहली पारी में मुलायम सिंह यादव सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र विधायक बने और बस यहीं से उनके नेताजी बनने की कहानी भी शुरू हो गई। यूपी की सियासत में वक्त, हालात और सियासी समीकरण का घटना चक्र एक बार फिर पलटा। 12 नवंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया के निधन के बाद सूबे की राजनीति में सोशलिस्ट पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। उस दौर में चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल पार्टी मजबूत हो रही थी और मुलायम सिंह यादव के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चौधरी चरण सिंह नेताजी को प्यार से नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ।
मुलायम सिंह यादव ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान भी जेपी आंदोलन से जुड़े। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी और उस दौरान मुलायम सिंह यादव को 9 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद देश में आम चुनाव हुए और 1977 में केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम सिंह राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। 80 के दशक में यूपी का सियासी चक्र एक बार फिर घूमा और चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी टूट गई। इस दौरान मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। बतौर मुख्यमंत्री उनका पहला कार्यकाल 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक रहा। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी और पार्टी का प्रतीक चिन्ह उसी साइकिल को रखा जिसकी सवारी कर उन्होंने खुद अपना सियासी सफर शुरू किया था। मुलायम 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 में केंद्र में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। HD देवगौड़ा सरकार में वो 1 जून 1996 से लेकर 19 मार्च 1998 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद वो अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 55 साल के अपने सियासी सफर में मुलायम सिंह यादव 8 बार विधायक और 7 बार सांसद चुने गए। नेशनल फ्रंट की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। 2012 के चुनाव से पहले नेताजी ने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की कमान सौंपकर दिल्ली की सियासत का रुख कर लिया। मुलायम सिंह यादव भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने सियासी दलों और विचारधाराओं से परे जाकर सबको सहयोग दिया। यही वजह है कि सोनिया गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से उनके अच्छे रिश्ते रहे। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। लेकिन 83 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद देश और उत्तर प्रदेश के इस दिग्गज नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ऐसा बहुत कुछ था जो मुलायम सिंह यादव को बाकी दूसरे राजनीतिक शख्सियतों से अलग बनाता था, जुदा बनाता था और इसीलिए शायद वो आम लोगों के नेताजी के तौर पर जाने जाते थे। मेदांता अस्पताल के बाहर इस वक्त हमारी टीम की मौजूदगी है। तस्वीर एक बार हम आपको दिखा दें। यहाँ से उनका पार्थिव शरीर ले रास्ते, लेकिन भीड़ यहाँ पर होने का नाम नहीं ले रही है और इसलिए पुलिस को थोड़ी मुश्किलें भी आ रही है इस भीड़ को कंट्रोल करने में। तो ये ताज़ा तस्वीर है। लेकिन अगर हम मुलायम सिंह यादव की शख्सियत को याद करें, उनके किरदार की बात करें, तो जिस तरीके से छात्र राजनीति में आने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 28 साल उनकी उम्र थी जब वो विधायक बने और सबसे कम उम्र के विधायक वो उत्तर प्रदेश के बने। इस इतिहास में उनसे कम उम्र का विधायक तब कोई था नहीं। और ऐसे में जब आज उनका निधन होता है तो जाहिर तौर पर जो सभी राजनीतिक दल है अपने दल से अलग जाकर, पार्टी लाइन से अलग जाकर एक शख्सियत के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर मुलायम सिंह यादव को आज याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम लोगों ने ट्वीट के जरिए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले ये जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव सूबे की राजनीति की धुरी थे। यूपी की सियासत उनके इर्द गिर्द घूमती थी। मुलायम सिंह यादव भारत की राजनीति में हर उस मुकाम को हासिल करते हुए दिखाई दिए जिसकी हसरत हर सियासी नेता की रहती थी। उत्तर प्रदेश के पहले यादव मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के बाद मुलायम सिंह यादव ही सूबे के सबसे बड़े यादव नेता के तौर पर उभरे थे और अपने 55 साल के राजनीतिक करियर में 8 बार विधायक और 7 बार सांसद बनने का कारनामा सिर्फ
मुलायम सिंह यादव ने ही हासिल किया। मुलायम सिंह यादव वो राजनेता जिन्होंने भारत की पॉलिटिक्स में उस मुकाम को हासिल किया जिसकी हसरत हर सियासी नेता करता है। आज भले ही मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सियासत के गलियारों में उनकी छवि हमेशा एक लोहियावादी, एक समाजवादी नेता के तौर पर तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सरल और सहज नेता के तौर पर हमेशा याद की जाएगी। मुलायम सिंह यादव का सियासी सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। दरअसल मुलायम ऐसे वक्त पर राजनीति में आए जब समाज में छुआछूत और जातीय व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी थी, और जब मुलायम ने बड़ी मुखरता से समाज के दलित और पिछड़े वर्ग के लिए आवाज उठानी शुरू की, तो जल्द ही उनकी पहचान जमीन से जुड़े एक नेता के तौर पर बन गई। अपने राजनीतिक सफर में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के हितों की अगुवाई कर मुलायम ने अपने लिए पुख्ता राजनीतिक जमीन तैयार की, जो आज तक कायम है। मुलायम सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के सैफई गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। पिता सुघर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी था। मुलायम के 4 भाई और एक बहन है। मुलायम सिंह के बड़े भाई रतन सिंह यादव, फिर दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह के छोटे भाई अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और राजपाल सिंह यादव है। मुलायम सिंह की इकलौती बहन का नाम कमला देवी है। समाजवादी पार्टी और सियासी हलकों में नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी थी। मई 2003 में उनका निधन हो गया था। अखिलेश यादव मुलायम सिंह और मालती देवी के बेटे हैं। फिलहाल अखिलेश ही समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी कन्नौज से 2 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी। उनका निधन जुलाई 2022 में हुआ। प्रतीक यादव मुलायम सिंह और साधना गुप्ता के बेटे हैं। प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव सूबे की राजनीति में सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के परिवार को देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार भी कहा जाता है, और उनके परिवार के 2 दर्जन से ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन अपने सियासी सफर में जो कीर्तिमान नेताजी ने बनाए हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। कुश्ती के अखाड़े से निकल पहले तो स्कूल के टीचिंग रूम तक और फिर साइकिल पर सवार अपने सियासी सफर को तय करते नेताजी ने विधायक से मंत्री, फिर मुख्यमंत्री और फिर देश के रक्षा मंत्री के पद का कार्यभार भी संभाला। अपने सियासी सफरनामे के दौरान समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह कुल 8 बार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने, तो एक बार वो विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव 7 बार संसद सदस्य भी चुने गए। 55 साल के राजनीतिक करियर में 9 बार विधायक और 7 बार सांसद बनने का कारनामा सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही कर पाए हैं। यूपी की सियासत हमेशा से ही मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द रही है। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया। आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।
मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था। हम सब बहुत दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को, समर्थकों को इतनी ताकत दें कि वह सहनी पीड़ा को सहन कर सकें। मुलायम सिंह यादव जी का जाना एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। रिक्तता को भरना बहुत मुश्किल काम है और हम सब आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पार्टी लाइन से हट करके लोग उनके साथ बड़े संजीदगी से लोग उन्हें दिल से याद कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ी। आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी का एकाएक निधन का समाचार सुनकर मैं स्वयं बड़ा स्तब्ध रह गया। मुलायम सिंह जी राजनीति के एक जबरदस्त पुरोधा थे। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और जमीन से जुड़े रहकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की भी बहुत सेवा की थी। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति का वो चेहरा, वो नाम, वो शख्सियत जो कि अब हमारे बीच में नहीं रही है। मुलायम सिंह यादव गिने चुने उन शख्सियतों में से एक माने जाते हैं जो कि पूरा अपना राजनीतिक जीवन, जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए समर्पित किया। महज 28 साल की उम्र में उन्होंने पहला चुनाव जीता विधायक के तौर पर और उसके बाद से ही लगातार हर वो मुकाम हासिल करते हुए नजर आए जो कि हर एक सियासी नेता की हसरत होती है। हर एक सियासी नेता चाहता है कि किस तरीके से वो शून्य से शिखर तक का अपना सफर तय करे और वही सफर मुलायम सिंह यादव का रहा है। 55 साल का राजनीतिक करियर जिसमें वो विधायक रहे, सांसद रहे, एक पहलवान के तौर पर उन्होंने अपनी पहलवानी भी नहीं छोड़ी, लेकिन जब 3 बार मुख्यमंत्री रहे तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का विकास किया, एक नेता के तौर पर उभरे, वो हम सभी ने देखा।